मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम दूरी और विस्थापन के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने आपको एक पॉइंट बताया था, दूरी का मान ज़्यादा होगा विस्थापन से या बराबर हो सकता है। तो ज़्यादा तो आपको पता है क्योंकि दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है और विस्थापन का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो जाहिर सी बात है दूरी का मान ही ज़्यादा होगा, विस्थापन का मान क्या होगा, कम होगा। लेकिन बराबर भी हो सकता है। तो बराबर होने के लिए कौन से कंडीशन है, तो आप नोट में लिख सकते हो, नोट जब कण सरल रेखा में गति करे तो दूरी और विस्थापन क्या होंगे, दूरी और विस्थापन होंगे बराबर, दूरी और विस्थापन होंगे बराबर। जैसे मान लेते हैं कोई कण है, वो बिंदु A से बिंदु B तक गति करता है, तो इसकी दूरी क्या होगी, A से B, यही दूरी, और विस्थापन क्या होगा, अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु A और अंतिम बिंदु B। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की लंबाई को क्या कहते हैं, या कम से कम लंबाई को क्या कहते हैं, विस्थापन। तो यही दूरी और यही विस्थापन, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। जब कण सरल रेखा में गति करे तो दूरी और विस्थापन आपस में क्या होंगे, बराबर। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, तो आपको और भी अगर कुछ कमी रह गई हो तो आपको और समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन हमारे पास ये है। अगर ये समझ में नहीं आए तो वीडियो को बार बार देख लिया करो, आ जाएगा समझ में, इतना कोई हार्ड नहीं है, इजीली आप समझ सकते हो। बेसिक चीजें हैं जो आपकी पढ़ी हुई भी है, दूरी और विस्थापन पहले आपका पढ़ा हुआ भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, देखो, जब कोई साइकिल सवार r त्रिज्या के वर्ताकार पथ में आधा चक्कर लगाता है, तो दूरी और विस्थापन का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या है, जब कोई साइकिल सवार, जैसे मान लेते हैं ये r त्रिज्या का वर्ताकार पथ है, इसकी त्रिज्या कितनी r, इसका मध्य बिंदु O। अब मान लो कोई भी साइकिल सवार है, वो बिंदु A से स्टार्ट होता है। जब कोई साइकिल सवार r त्रिज्या के वर्ताकार पथ में आधा चक्कर लगाता है, आधा चक्कर लगाएगा तो यहाँ तक आधा चक्कर लगाता है, मान लो इस बिंदु को मान लेते हैं B, आधा चक्कर लगाता है, यहाँ से स्टार्ट होकर बिंदु B तक जाएगा, आधा चक्कर लगाता है, तो दूरी और विस्थापन का मान हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सबसे पहले बात करते हैं आंसर, और आंसर पहले लेते हैं दूरी। दूरी हम कैसे निकालेंगे, देखो अगर कोई साइकिल सवार इस बिंदु A से एक चक्कर लगाता, पूरा चक्कर वापस बिंदु A पर ही आ जाता, एक चक्कर लगाता, तो दूरी क्या होती, दूरी हमारे पास होती इसकी परिधि के बराबर। इसकी जो लंबाई होती है वो किसके बराबर होती, परिधि के बराबर। और परिधि कितनी है, 2 पाई r। एक चक्कर लगाता तो यहाँ पर हमारे पास इसकी जो दूरी है, इसकी लंबाई परिधि के बराबर आ जाती है, और परिधि कितनी आती है, 2 पाई r। अब क्योंकि आधा चक्कर लगा रहा है, कितना लगा रहा है, दूरी हमें निकालनी है, तो यहाँ लिख सकते हैं परिधि के बराबर इसकी जो लंबाई है, दूरी आ जाती। अब कितना चक्कर लगा रहा है, आधा, तो आधे से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई r/2। तो पाई r, तो दूरी का मान कितना आ जाएगा, दूरी का मान आ जाएगा पाई r। समझ गए। इसके बाद हम बात करते हैं विस्थापन की। तो विस्थापन में हम जानते हैं क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच कम से कम लंबाई को, या प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की लंबाई को क्या कहते हैं, विस्थापन। तो यहाँ पर AO की वैल्यू कितनी है,
r, तो OB की वैल्यू भी कितनी होगी r। तो विस्थापन प्रारंभिक बिंदु A अंतिम बिंदु B इनके बीच की लंबाई क्या कहलाएगी विस्थापन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं AO प्लस OB, तो यहाँ पे लिखेंगे r प्लस r, तो कितना आ जाएगा 2r। तो यहाँ पे दूरी क्या है हमारे पास पाई r, और जो है विस्थापन कितना आया वो आया हमारे पास 2r। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ज्यादा हार्ड नहीं है। एक बार वापस बता रहा हूँ, एक साइकिल सवार r त्रिज्या के वर्ताकार पथ में आधा चक्कर लगाता है तो दूरी और विस्थापन का मान हमें ज्ञात करना है। अगर मान लो वो पूरा चक्कर लगाता, यहाँ से स्टार्ट होके वापस यहीं पे आ जाता इस बिंदु A पे, तो इसकी जो दूरी है, इसकी जो लंबाई है वो परिधि के बराबर होती है, और परिधि कितनी है 2πr। अब क्योंकि चक्कर आधा लगा रहा है तो हाफ से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा πr। विस्थापन हमें निकालना है, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की लंबाई हमें निकालनी होती है। तो प्रारंभिक बिंदु A अंतिम बिंदु B, और यहाँ पर जो ये OA r दिया हुआ है तो OB दिया हुआ r त्रिज्या तो क्या होगी समान ही होगी, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो विस्थापन आ जाएगा हमारे पास 2r। अब जैसे कई बार आ जाता है दूरी और विस्थापन का अनुपात निकालो, तो दूरी अपॉन विस्थापन अनुपात, अगर हम यहाँ से अनुपात निकालें तो दूरी क्या है πr, विस्थापन है 2r, तो काट देंगे r से r को, कितना आ जाएगा π/2 या पाई अनुपात 2। तो इस तरह से भी इसका जो आगे अगर क्वेश्चन पूछे, जब कोई साइकिल सवार r त्रिज्या के वर्ताकार पथ में आधा चक्कर लगाता है तो दूरी तथा विस्थापन का अनुपात ज्ञात करो। तो यहाँ पे हम अनुपात भी बता सकते हैं और इनके मान भी बता सकते हैं। अब हमने कहा था दूरी का मान क्या होगा ज्यादा, दूरी का मान होगा ज्यादा, विस्थापन का मान होगा कम। तो यहाँ पे अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी कितनी पाई, और पाई का मान कितना होता है 3.14, ठीक है, और विस्थापन का मान कितना है 2। तो ज्यादा कौन है, दूरी ज्यादा है, हमने कहा था दूरी ज्यादा होगी और विस्थापन का मान क्या होगा कम होगा। हमने कहा था बराबर भी होता है, लेकिन बराबर कब होता है जब सरल रेखा में गति हो, यहाँ पे सरल रेखा में गति नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, अगला क्वेश्चन है जब कोई साइकिल सवार r त्रिज्या के वर्ताकार पथ में एक चक्कर लगाता है, एक चक्र कंप्लीट करता है, तो हमें क्या बताना है दूरी और विस्थापन का मान बताना है। दूरी और विस्थापन का मान क्या होगा वो हमें बताना है। तो आंसर लिखेंगे हम, जब कोई साइकिल सवार r त्रिज्या के वर्ताकार पथ में एक चक्कर पूरा करता है, एक चक्कर लगाता है, तो दूरी और विस्थापन का मान बताना है। मान लेते हैं बिंदु A, अब यहाँ से स्टार्ट होते हुए बिंदु A पर ही वापस आ गया, एक चक्कर पूरा कर लिया, तो इसकी जो दूरी होगी वो किसके बराबर होगी, दूरी होगी परिधि के बराबर। दूरी किसकी होगी परिधि के बराबर। तो परिधि कितनी दे रखी है, परिधि है 2πr, फॉर्मूला हम जानते हैं। तो दूरी का मान कितना आ जाएगा 2πr, दूरी का मान कितना आ जाएगा 2πr। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद हम आगे बात करते हैं विस्थापन। तो विस्थापन का मान क्या होगा वो आप बताने की कोशिश करो, सोल्व करने की कोशिश करो। आंसर तो मैं बताऊंगा ही आपको, इससे पहले आप खुद निकालने की कोशिश करो। तो विस्थापन का मान क्या होगा, तो विस्थापन का मान यहाँ पे जो होगा वो होगा 0 ले सकते हो आप, 0 ले सकते हो। हमने क्या कहा देखो, ये बिंदु A यहां से चलकर इसी बिंदु पर आ गया, तो अंतिम बिंदु भी यही, प्रारंभिक बिंदु भी यही और अंतिम बिंदु भी यही। तो प्रारंभिक बिंदु यही होगा, अंतिम बिंदु भी यही होगा, तो यहाँ पर जो विस्थापन का मान क्या होगा वो होगा 0, ठीक है। तो यहाँ से भी हमने एक बात बोली थी, दूरी का मान ज्यादा होता है विस्थापन से। तो दूरी कितनी है 2πr और विस्थापन कितना है 0, तो यहाँ पे भी दूरी का मान ज्यादा है। वापस बता रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनो। एक साइकिल सवार r त्रिज्या के वर्ताकार पथ में एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर पूरा करता है, तो दूरी और विस्थापन का मान कितना होगा वो हमें बताना है। तो ये हमारे पास स्मॉल r त्रिज्या का एक वर्ताकार पथ है। अब कोई बिंदु A यहाँ से स्टार्ट होकर वापस यहीं पर आ जाता है, तो हमारे पास जो है दूरी किसके बराबर होगी, परिधि के बराबर, और परिधि का मान क्या दे रखा है 2πr। इसके बाद हम बात करते हैं दूरी किसके बाद, जो दूरी है उसका मान हो जाएगा 2πr। इसके बाद हम बात करेंगे विस्थापन। बिंदु A से स्टार्ट होता है और बिंदु A पर ही खत्म हो जाता है, यही स्टार्टिंग बिंदु, यही अंतिम बिंदु, यही प्रारंभिक बिंदु और यही अंतिम बिंदु। तो हमारे पास जो विस्थापन होगा वो क्या होगा 0 होगा।
यहाँ तक बात क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ और उसको आपको सॉल्व करना है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो जब कोई साइकिल सवार 8 त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में एक चौथाई चक्कर लगाता है, एक चौथाई, जब कोई साइकिल सवार 8 त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में एक चौथाई चक्कर लगाता है तो दूरी और विस्थापन का मान ज्ञात करो। यह आपका HW होमवर्क में है। इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ओके, थैंक यू।